हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। आज से हम लोग अपना सी प्रोग्रामिंग का जर्नी स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सी का यूज़ क्या है, इंट्रोडक्शन जाना और कैसे उसको इंस्टॉलेशन करना है अपने सिस्टम पे, वो हम लोगों ने जान लिया है। अब चलिए आज हम लोग अपना सबसे पहला प्रोग्राम करेंगे। अब मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए कि कैसे हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। आर यू एक्साइटेड? कमेंट डाउन बिलो। चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम लोग अपना सबसे पहला प्रोग्राम करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और टॉपिक बताऊंगा जो है कमेंट। कमेंट क्या होता है ये भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको लाइव चीज़ें। तो अभी हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। अब चलिए हम लोग सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम करने से पहले मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा। आप एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। अब फोल्डर क्यों क्रिएट कर रहे हैं? ताकि हमारा जितना भी कोड्स हो वो एक सिस्टमैटिक वे में रहे, इसलिए हम लोग फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे ही क्रिएट कर लेता हूँ मैं। राइट क्लिक किया मैंने और न्यू पे जाना है और फोल्डर, इसका शॉर्टकट की भी कंट्रोल शिफ्ट एन से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और फोल्डर का मैं नाम लिख देता हूँ सी ट्यूटोरियल। ये मैंने लिख दिया सी ट्यूटोरियल। अब इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ओपन करूँगा ये ब्लैंक आ गया फोल्डर, क्योंकि ये ब्लैंक ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। बट अब इसके अंदर हम लोगों को कोडिंग करना है। कोडिंग किस तरीके से करना है ये ध्यान से देखिएगा स्टेप्स। सिंपल, आपको राइट क्लिक करना है और अगर आप विंडोज़ 10 या उससे लोअर में है तो आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं करना है, आपको डायरेक्टली इस तरीके का ऑप्शन दिख जाएगा। वरना अगर आप विंडोज़ 11 पर है तो आपको राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और इस पे ध्यान दीजिए। आपको ये करना है ओपन विथ कोड। ये मेरे में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं क्योंकि मेरे में बहुत कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है डेवलपमेंट का। बट आपके में सिंपल ये एक ही ऑप्शन आएगा, ओपन विथ कोड। आपको इसी को क्लिक करना है, ओपन विथ कोड करना है। तो जैसे ही आप ओपन विथ कोड करेंगे, ध्यान दीजिए विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया। और ओपन हुआ तो हुआ, लेकिन एक खास बात देखिए विजुअल स्टूडियो कोड में, ये हमारे पास सी ट्यूटोरियल जो हम लोगों ने फोल्डर क्रिएट किया था, वो फोल्डर हमारे पास इस एक्सप्लोरर एरिया में आ चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, फोल्डर के साथ हम लोगों को फाइल्स क्रिएट करना है। कोई भी प्रोग्राम करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर फाइल पे होगा। और फाइल का एक्सटेंशन याद रखिएगा, सी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन होता है डॉट सी। ये एक्सटेंशन होता है, जैसे एक्सेल का होता है एक्सेल एस एक्स, एक्सेल एस एम, और पाइथन का होता है डॉट पी वाई, उसी तरीके से सी का होता है डॉट सी। ये आप याद रखिएगा। अब हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं और उसके बाद जानेंगे। तो ये आप ध्यान दीजिए, फाइल क्रिएट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहला आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, इस पर 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन है न्यू फाइल, उसके बाद न्यू फोल्डर, और ये है रिफ्रेश बटन, और ये कोलैप्स और एक्सपैंड बटन। तो अभी हम लोगों को एक फाइल क्रिएट करना है, तो सिंपल हम लोग एक न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं तो ये लिखने का ऑप्शन आ गया। अब हम लोगों को फाइल का नेम क्या देना है वो बताना है। तो फाइल का नेम मैं दे देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी। ये मैंने लिख दिया फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी। और जैसे ही मैंने लिखा ये सी लिख कर आ चुका है, इट मीन्स हमारा कन्फिगर्ड है, इस वजह से ये आ चुका है। और आपके में ये कलर वैरी कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि सेम कलर आए, वो अलग अलग हो सकता है। तो फिलहाल मैं अभी इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और ये अब हमारे पास लिखने का ऑप्शन आ चुका है, ब्लैंक पेज आ चुका है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर मैं वापस से उस फोल्डर पे जाता हूँ जो हम लोगों ने क्रिएट किया था, तो आप देख पाएंगे इस पर भी एक फाइल आ चुका है फर्स्ट फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी लिख कर। अब ये क्या है, दोनों में सिंक हो चुका है। मीन्स हम लोग अगर विजुअल स्टूडियो कोड पे फाइल क्रिएट करेंगे या अपने फोल्डर पे क्रिएट करेंगे तो वो उस पे दोनों पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा चीज़ें। तो अब चलिए हम लोग बिना किसी देरी के अपना फर्स्ट प्रोग्राम करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए। आप भी एक्साइटेड है तो कमेंट में बताइए, यस लिखिए, यस आई एम एक्साइटेड। तो अब हम लोग सबसे पहला प्रोग्राम करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट मीन्स जो एक आपको ड्राइवर कोड है जो आपको हर एक प्रोग्राम में लिखना है, ये वो आपको मैंडेटरी है करना। तो वो मैं आपको पहले बताता हूँ। हैज इंक्लूड, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, हैज लिखा मैंने और उसके बाद मैं लिखा हूँ इंक्लूड। इस उसके बाद स्पेस देना है और लेस देन देना है। ध्यान दीजिएगा, इंक्लूड उसके बाद स्पेस और उसके बाद एक लेस देन, और उसके बाद लिखना है stdio.h, और उसके बाद ग्रेटर देन। ये ध्यान दीजिएगा, ये हेडर फाइल कहते हैं इसे। हेडर फाइल डिक्लेयर करना पड़ता है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। हेडर फाइल डिक्लेयर करना पड़ता है क्यों? क्योंकि कोई भी प्रोग्राम है, मीन्स सी प्रोग्रामिंग में हम लोग सी प्लस प्लस में जब भी वर्क करते हैं तो उसमें क्या है, हेडर फाइल हम लोगों को डिक्लेयर करना पड़ता है कि कोई भी लाइब्रेरीज को एक्सेस करना पड़ता है। और ये क्या है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है।
stdio मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ये एच मतलब होता है हेडर फाइल है। तो अब इसको हम लोग और पूरा कोड लिख लेते हैं किस तरीके से हम लोग अपना सबसे पहला प्रोग्राम करेंगे, फर्स्ट प्रोग्राम करेंगे। तो मैं लिखता हूँ वॉइड मेन। अभी आप ज़्यादा कंफ्यूजिंग मत कीजिए, अभी आप चीज़ों को सिर्फ समझिए, और अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे है तो आप ऑन द हैंड वर्क कीजिए, क्योंकि चीज़ों को अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। तो मैं लिखता हूँ मेन, और मेन के बाद मैं ब्रैकेट ओपन कर पैरेंथेसिस दिया हूँ, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करता हूँ ये ध्यान दीजिए, मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा। अब ये कोड आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, और एक और चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, इस पे हम लोगों को सेमी कॉलन, ये हम लोगों को मैंडेटरी देना है। अब इसके बाद आपको क्या लग रहा होगा, एक चीज़ आप समझिए, आपको लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ये क्या मैंने लिखा है। अभी आपको मैं एक एक स्टेप अच्छे से बताऊंगा। अभी सिंपल आप इतना जान के रखिए कि हम लोगों को ये लिखना ही है, ये आई मीन टू से ये प्रिंट एफ नहीं, बट ये जो हमारा बॉयलर प्लेट है, ये जो 3-4 लाइन्स है, मीन्स अगर कहा जाए तो 2 लाइन है, और उसके बाद 2 पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट्स है, तो ये हम लोगों को लिखना मैंडेटरी है। मीन्स ये हम लोग लिखेंगे तभी हमारा कोड एग्जीक्यूट हो पाएगा। अब मैं आपको वापस से प्रिंट एफ लिख देता हूँ, और इससे हम लोग एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये प्ले बटन आपको दिख रहा होगा, रन कोड लिखा हुआ आ रहा है, इस पर हम लोगों को क्लिक करना है, और इसका शॉर्टकट की भी है कंट्रोल ऑल्ट एन, तो किसी से भी आप कर सकते हैं। तो अभी मैं क्लिक किया तो आप देख पाएंगे ये लिख कर आ चुका है हेलो वर्ल्ड। अब आपको साउंड इंटरेस्टिंग हो रहा होगा कि कैसे ये आ चुका हमारे पास। तो अब इसे हम लोग थोड़ा सा कोड को अच्छे से समझते हैं, और इसे भी जानते हैं कि कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है चीज़ें। तो जैसे ही मैंने रन किया, आप देख पाएंगे एक और फाइल क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है फर्स्ट प्रोग्राम डॉट ई एक्सी। मीन्स जो हमारा फाइल था उसको ई एक्सी में कन्वर्ट कर दिया। आई मीन टू से अब ये जो हम लोगों ने कोड लिखा है, ये हम लोगों ने कोड लिखा है 6 लाइन्स का, और इस पे आप ध्यान दीजिएगा, ये 1 2 3 4 6 जो नंबरिंग आ रहा है ये हमारा लाइन्स ऑफ कोड्स है। कितने लाइन्स ऑफ कोड्स हमारा हो चुका है वो हम लोगों को डिनोट करता है। अब ये कन्वर्ट होता है, मीन्स कुछ भी अगर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ये तो क्या है इंग्लिश वर्ड्स है, बट अगर हम लोग इंग्लिश वर्ड्स पे लिखते हैं वो क्या करता है कंपाइलर, अब कन्वर्ट कर देता है चीज़ों को बाइनरी लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर को इंग्लिश हिंदी कोई भी भाषा नहीं आता, उसे सिर्फ आता है बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी लैंग्वेज होता है 0 और 1। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आया होगा। अब एक एक करके कोड को हम लोग समझते हैं। ये क्या है, हमारा मेन ड्राइवर कोड है। मीन्स हम लोग अलग अलग मल्टीपल फंक्शंस भी जब क्रिएट करेंगे तो हम लोगों का एग्जीक्यूशन जो होगा वो मेन से ही होगा। जैसा कि नाम से ये समझ में आ रहा है, ये मेन है, मीन्स इसी से एग्जीक्यूट होगा हर एक चीज़। अगर हम लोग मेन में कुछ नहीं देंगे और अदर देन दैट कुछ हम लोग क्रिएट करके रखेंगे तो वो यूजेबल नहीं है, वो वर्क नहीं करेगा। तो मीन्स मेन में हम लोगों को कॉल करना है चीज़ों को, कुछ भी हम लोगों को दिखाना है करना है तो वो मेन में करना है। अब ये प्रिंट एफ क्या करता है, प्रिंट एफ करता है हमारे कुछ भी कोड हम लोग देते हैं, जैसे अगर मुझे कुछ दिखाना है, कंप्यूटर में दिखना चाहिए कि वो लिख कर आ जाए, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे प्रिंट का। मीन्स वो एज अ आउटपुट वर्क करता है, हम लोगों को आउटपुट देने के लिए प्रिंट को यूज़ करना पड़ता है। जैसे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो आप देख पाएंगे ये क्या कर रहा है, stdio.h, इसके अंदर है प्रिंट एफ स्कैन है बहुत कुछ है, तो वो इसके अंदर है इस हेडर फाइल का। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोड रन करें, जब भी आप कोड को एग्जीक्यूट करें इस लोकेशन से या कैसे भी, तो आपको कंट्रोल एस कर लेना है। जैसे अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, ये मैंने कुछ भी लिखा है ऐसे, तो आप देख पाएंगे ये ऊपर में ये ऐसा डॉट बनकर आ रहा है। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, जब भी ऐसा डॉट बनकर आ रहा है इट मीन्स हमारा फाइल सेव्ड नहीं है, और अगर मैं रन करूँ तो ये एरर क्रिएट करेगा, या जो हम लोग आउटपुट चाह रहे हैं वो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप कुछ भी चेंजेस करें तो इसे सेव कर लीजिएगा। सेव कैसे करना है, कंट्रोल एस, सिंपल। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग एक और चीज़ जानते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि कमेंट्स जानेंगे कि कमेंट्स क्या होता है। तो ये तो हो गया, आप कमेंट्स का यूज़ क्या है पहले वो जानते हैं। जैसे ये मैं चाहता हूँ ये लिखना कि ये एक प्रिंट स्टेटमेंट है, मैंने अपना सबसे पहला प्रोग्राम बनाया, इसे मैं लिख कर कुछ एक डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए, कि मैं लिखना चाहता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो ये तो हमारा लिख कर आ जा रहा है, बट मैं चाहता हूँ ये बाद में समझने के लिए कि किस तरीके से होगा चीज़ें। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि कमेंट कैसे करना है, सिंपल सा। तो कमेंट करने के लिए कुछ भी हम लोग एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे इसके ऊपर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ के ऊपर, दिस इज़
कमेंट, और इसे ये डबल बैक स्लैश आपको देना है, ध्यान दीजिएगा, डबल बैक स्लैश देना, या कंट्रोल और बैक स्लैश आप प्रेस करेंगे अगर, कंट्रोल बैक स्लैश, तो आपका वो ऑटोमेटिक कमेंट अनकमेंट हो जाएगा। ये टॉगल होता है चीज़ें, कमेंट अनकमेंट हो जाएगा। अब इसका यूज़ केस क्या है, ये तो हम लोगों ने समझ लिया कमेंट किस तरीके से देना है, बट यूज़ केस क्या है ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो ये हमारा सिंपल लिख कर आ रहा है, इट मीन्स ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अगर मैं इसे हटा दूं, अगर मैं हटा देता हूं और वापस से एक बार एग्जीक्यूट करता हूं, तो वापस से मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये कह रहा है कि ये क्या है, दिस मतलब क्या है, मुझे पता ही नहीं है, प्रोग्रामिंग को पता नहीं है दिस मतलब क्या होता है, तो ये एरर थ्रो कर रहा है। मीन्स ये क्या है, ये हम लोगों ने अपने जानने के लिए किया है कि ये एक कमेंट है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से किया, दिस इज कमेंट। अब इसका मतलब होगा ये डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए सिंपल यूज़ होगा, इतना जानकर रखिए। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट वाले वीडियो पे हम लोग कवर अप करेंगे वेरिएबल्स क्या होता है विथ प्रेजेंटेशन के साथ। तो आप नेक्स्ट वाला वीडियो जरूर से देखिएगा, और अगर आपको इंस्टॉलेशन में कुछ इशू हुआ है तो आप प्रीवियस वाला वीडियो जो इंस्टॉलेशन का है वो आप चेकआउट कर लीजिए। और हाँ, एक और चीज़ का मैं आपको एश्योर करता हूँ कि अगर आप ये पूरा सीरीज सीख लेते हैं, आप गारंटीड एक अच्छा सी प्रोग्रामर बन जाएंगे। एंड सी ही नहीं, आप पाइथन, जावा, C++, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे।